हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम बोरिंग ट्रेडर्स। आज है वेडनेसडे 14 जुलाई। आज हम लोगों की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट मैं आप लोगों को आज के वीडियो में कल का ट्रेड प्लान क्या रहेगा मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो कल हम लोगों को कोई भी हालत में एग्जिट करना ही पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पोजीशन। आ जाते हैं एंजल ब्रोकिंग में। देखिए ऑर्डर्स, पोजीशन और लगभग 6900 के आसपास हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी ऑर्डर बुक में कोई ऑर्डर लगे हुए नहीं है। क्लोज पोजीशन में आप देख सकते हैं कोई पोजीशन क्लोज नहीं है, मतलब जो हम लोगों ने फ्राइडे को पोजीशन जो बनाई थी उसमें से अभी तक हम लोगों ने कोई बुकिंग की ही नहीं है। और एक्स्ट्रा में हम लोगों ने एक सेलिंग और एक बाइंग किए थे जो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो कल तक हम लोगों का जो प्रॉफिट जो ओवरऑल चल रहा था वो चल रहा था 1300 के आसपास, और आज चल रहा है लगभग 6900 के आसपास, मतलब 5600 के आसपास हम लोग आज प्रॉफिट में आ गए हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और कल का ट्रेड प्लान मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ में। तो आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे ब्रेक इवन के आसपास मार्केट आ गई थी और हम लोगों की इस ब्रेक इवन पे क्या करना था, लगभग 35,800 को हम लोगों को दो लॉट में बाय करना था। बट मैंने कई बार बताया कि जब तक 30 मिनट की कैंडल हमारे ब्रेक इवन के पार क्रॉस नहीं हो जाती तब तक हम लोग कोई भी शिफ्टिंग करते नहीं या फिर नई पोजीशन को ऐड नहीं करते। तो आज वैसे ही हुआ, बराबर 35,800 के पास से ही मार्केट फिर से पलट गई। वो पलटने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी ने बराबर उसी रेजिस्टेंस से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था। ओके, फ्रेंड्स, अभी कल का प्लान क्या रहेगा? कल का प्लान मेरा ये है कि अगर 35,800 के पास अगर मार्केट अगर पहुंच जाती है तो हम लोग एक्स्ट्रा में बाय तो करने ही वाले हैं। बट हम लोगों ने यहाँ पर जो 35,000 का जो एक पुट ऑप्शन को जो सेल करके रखा है, हम लोग क्या करेंगे, वहां से एग्जिट करके और एक न्यू पोजीशन बनाएंगे जो कि रहेगी लगभग 35,500 के आसपास। ओके, अभी आप लोग सोच रहे हो कि एकदम 500 पॉइंट्स मैं ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा हूँ, जबकि हमारी एक पुट ऑप्शन की पोजीशन 35,300 के आसपास सेलिंग में चली रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को ठीक से क्लियर समझ में नहीं आएगा कि मेरा प्लान क्या है, तो मैं आप लोगों को ऑब्स्ट्रा में लेकर आता हूँ, वहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 2% के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके का ग्राफ हम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब अगर कल मार्केट अगर रिवर्स अगर यहाँ से आ जाती है और 35,300 के आसपास अगर क्लोज कर जाती है तो हम लोगों का प्रॉफिट उस समय लगभग रहेगा 30,000 के आसपास। ओके, बट इन केस अभी मार्केट चल रही है 35,700 के आसपास, यहाँ से अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड स्टार्ट कर देती है और लगभग 36,000 के आसपास अगर मार्केट चली जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को लगभग 7,500 का लॉस नजर आ रहा है। ओके, फ्रेंड्स, अभी मैं सोच रहा था कि कल मार्केट कहीं पर भी क्यों ना मूव करे। अब यहाँ से हम लोग कोई लॉस तो देंगे नहीं। ठीक है, अब लॉस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अभी 2.38% के प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो अब ये लॉस को मैं यहाँ से कैसे लॉक करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जैसे ही मार्केट 35,800 के आसपास आ जाती है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 35,000 का जो पुट ऑप्शन हम लोगों ने सेल करके रखा है, इसका जो भी प्राइस चल रहा होगा उस समय हम लोग उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो पीएनएल में देख लेते हैं। तो पीएनएल में आप देख सकते हैं लगभग वो 14.95 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसे मैं लगभग उस समय ये 12 या 11 के आसपास होना चाहिए, चलिए 11 पकड़ लेते हैं, 11 के आसपास मैं इसको बुक कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए अभी इसको क्लोज कर दिया है, तो अभी देखिए पे ऑफ ग्राफ जैसे हमारा फ्राइडे के दिन बना था एग्जैक्ट अब वैसा पे ऑफ ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा सेलिंग कहाँ से करने वाला हूँ, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, यहाँ का ब्रेक इवन मैंने सेल किया था। बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 35,500 को यहाँ से सेल करने वाले हैं, जबकि हमारी यहाँ पर एक पुट पोजिशन चल ही रही है जिसमें कि 24,000 का प्रॉफिट चल ही रहा है और वो पुट पोजीशन है लगभग 35,300 के आसपास। ठीक है, तो अब देखते हैं अभी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या बनता है। यहाँ पर आ जाते 15 जुलाई का हम लोगों ने एक्सपायरी ले लिया है 35,500, यहाँ से पुट ऑप्शन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सेल 3 लॉट्स। ठीक है, अब इसका प्राइस चल रहा है लगभग 80 के आसपास, मतलब अगर कल मार्केट अगर 35,800 के आसपास चली जाती है तो ये उस समय लगभग 60 या 55 के आसपास होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं। देखिए मैंने पोजीशन को ऐड कर दिया, अब यहाँ पर ये ऐड हो गया है लगभग 80 के आसपास, तो इसका मैं प्राइस चेंज कर देता हूँ 55, क्योंकि ये हमें उस समय जो मिलेगा 55 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा लॉस जो यहाँ पर 36,000 पर आने के बाद 7,000 का जो नजर आ रहा था वो अब लगभग कहाँ पर आ गया, 2,800 के आसपास। तो लगभग हम लोगों ने यहाँ से 4,200 कवर कर दिए हैं
बट अगर हम लोगों को ये भी अगर नहीं देना है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर कितना भी क्यों ना चली जाए, बट यहाँ पर मुझे लॉस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी था लगभग 7,000 के प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा बाय करने वाला हूँ 35,800 का, ठीक है। कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बाय में मैं 2 ही लॉट यहाँ से बाय करने वाला हूँ। पोजीशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 35,800 के आसपास अगर मार्केट चली जाती है, ठीक है, तो ये इसका प्राइस क्या रहेगा, अभी तो 60 चल रहा है, लेकिन उस समय ये क्या हो जाएगा, एट दी मनी हो जाएगा। और थर्सडे के दिन का जो एट दी मनी होता है, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा गेस करके बताऊँ, तो अभी का जो एट दी मनी चल रहा है लगभग 147 के आसपास, और पुट ऑप्शन चल रहा है 115 के आसपास। तो इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 130 के आसपास होना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये 130 के आसपास हम लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसका ट्रेडिंग प्राइस में डाल देता हूँ 130, कि हम लोगों ने इसको 130 पर मैंने बाई किया है। ओके, तो देखिए इस हिसाब से अभी देखिए कि यहाँ पर हमारा जो लॉस हो गया है वो बिल्कुल यहाँ से सिर्फ 1700 के आसपास आ गया। जो हमें 7,000 का लॉस होने वाला था, ये कहाँ पर आ गया, अभी 1700 के आसपास। और चलिए ये पोजीशन को अगर मैं एग्जीक्यूट कर भी देता हूँ, और यहाँ से अगर मार्केट अगर रिवर्स अगर आ जाती है, तो आप लोग सोचते हो कि हमारा जो प्रॉफिट जो रहने वाला है वो शायद से पूरा हाथ से चले जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होगा, आप पीछे देखिए, लगभग फिर भी हम लोग वहां पर 12,000 के ओवरऑल प्रॉफिट में रह गए। और ये रेंज में आप लोगों को बता दूं, 35,300 से लेके तो 35,500 के बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी क्लोज क्यों ना हो जाए, हम लोग 12,000 से 12,500 के आसपास प्रॉफिट में निकलने वाले हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर क्यों ना बढ़ जाए, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा ब्रेक इवन कहाँ पर आ रहा है, मतलब जहाँ पर हम लोग जीरो पे रहने वाले हैं, लगभग 35,955 के आसपास हम लोग यहाँ पर जीरो पर रहेंगे। नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पर एक चीज हुई है कि यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से खुद को सिक्योर कर दिया है कि अब मार्केट अगर कल कहीं पर भी ओपन क्यों ना हो जाए, और अगर मैं ये पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं मार्केट को कुछ देने वाला तो हूँ नहीं। देखिए मैं हर बार कहता हूँ कि जब तक हम लोग अपना कैपिटल बचा नहीं सकते, तब तक हम लोग कमा नहीं सकते। अगर मैंने अपना कैपिटल बचा लिया तो नेक्स्ट टाइम मैं कमा लूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कमाने वाला हूँ। अगर मार्केट ये 35,800 के आसपास अगर क्लोज अगर हो जाती है, तो ही मैं 1700 के लॉस में रहूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट रिवर्स आ जाती है, तो मैं यहाँ से सीधा 12,500 के आसपास प्रॉफिट में निकलने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि कल थर्सडे है, तो कल मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, और जो शिफ्टिंग या फिर जो भी चेंजेस रहते हैं वो करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और कंटिन्यू मार्केट को वॉच करना पड़ता है। तो टेलीग्राम पर अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कल क्या प्लान के साथ ट्रेडिंग करने वाला हूँ वो मैंने आज ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि कल हम लोग अगर प्रॉफिट में अगर निकलते हैं तो 10 से 12,000 के प्रॉफिट में हम लोगों को निकलना है, अदरवाइज 2,000 के ऊपर हम लोग अपने लॉस को जाने नहीं देंगे। ओके, चाहे फिर हम लोगों को वहां से एग्जिट ही क्यों ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली अपडेट्स वहां पर डालते रहता हूँ। सो चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या मूवमेंट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टुमारो।